क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही जटिल और अद्भुत मशीन है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, ये दो विषय हैं जो हमें इस अद्भुत मशीन को समझने में मदद करते हैं। शरीर रचना विज्ञान शरीर का नक्शा है। यह हमें शरीर के अलग अलग हिस्सों, उनके स्थानों और वे एक साथ कैसे जुड़ते हैं, इस बारे में बताता है। एक कार के इंजन के विस्तृत चित्र की कल्पना करो, वो है शरीर रचना विज्ञान। दूसरी तरफ शरीर क्रिया विज्ञान मैकेनिक की गाइड की तरह है। यह बताता है कि हर हिस्सा कैसे काम करता है और इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। हमारे शरीर के लिए शरीर क्रिया विज्ञान हमारे अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के कार्यों की व्याख्या करता है। यह उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं और प्रक्रियाओं को समझने के बारे में है जो हमें जीवित और कार्यशील रखती है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान दोनों मिलकर हमें मानव शरीर की पूरी तस्वीर देते हैं, इसकी संरचना और इसका कार्य। ये ज्ञान न केवल डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने शरीर को समझना चाहते हैं और इसे स्वस्थ रखना चाहते हैं। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में सीखना रोमांचक हो सकता है। यह एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई मशीन के रहस्यों की खोज करने जैसा है। जैसे जैसे हम इन विषयों में गहराई से उतरेंगे, हम उन अद्भुत तरीकों को उजागर करेंगे जिनसे हमारे शरीर को एक साथ रखा गया है और वे कैसे सही तालमेल से काम करते हैं। तो तैयार हो जाइए मानव शरीर के अंदर एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए। जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं नामक छोटे छोटे निर्माण खंडों से बना है। कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाइयां हैं जो जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी कार्य करती हैं। वे पोषक तत्व लेते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, अपशिष्ट को दूर करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। हालांकि अविश्वसनीय रूप से छोटी कोशिकाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल होती हैं। प्रत्येक का अपना विशिष्ट काम होता है। एक हलचल भरे शहर की कल्पना करो। शहर के भीतर कई अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य है। कुछ घर हैं तो कुछ कार्यालय हैं और फिर कुछ बिजली या पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर खरबों कोशिकाओं से बने शहरों की तरह है। मांसपेशी कोशिकाएं हैं जो हमें हिलाने में मदद करती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो संकेतों को प्रसारित करती हैं और रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिका की एक अनूठी संरचना और कार्य होता है जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिलकर काम करते हैं। भले ही वे अपनी भूमिकाओं में विविध हैं, सभी कोशिकाएं कुछ सामान्य विशेषताओं को साझा करती हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए समन्वित तरीके से एक साथ काम करती हैं। आइए इन उल्लेखनीय कोशिकाओं में से एक के अंदर कदम रखें और देखें कि क्या हो रहा है। प्रत्येक कोशिका के कई प्रमुख भाग होते हैं, प्रत्येक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका की त्वचा की तरह काम करती है। ये कोशिका को घेरे रहती है, इसे बाहरी वातावरण से बचाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका झिल्ली एक द्वारपाल की तरह ही यह नियंत्रित करती है कि कोशिका के अंदर और बाहर क्या जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर हमें एक जेली जैसा पदार्थ मिलता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यहीं पर कोशिका की अधिकांश गतिविधियां होती हैं। साइटोप्लाज्म के भीतर विभिन्न ऑर्गेनेल होते हैं जो छोटे अंगों की तरह होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल में से एक नाभिक है जिसे अक्सर कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें कोशिका की आनुवंशिक सामग्री डीएनए होता है जो कोशिका की सभी गतिविधियों के लिए निर्देश प्रदान करता है। एक अन्य आवश्यक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये वह जगह है जहां कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को छोटे कारखानों के रूप में सोचें जो भोजन को कोशिका के लिए प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक कोशिका के विभिन्न भागों को समझना और वे कैसे कार्य करते हैं, ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर समग्र रूप से कैसे काम करता है। यह एक ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्रों के बारे में जानने जैसा है। जीवन की सुंदर सिम्फनी बनाने के लिए हर एक आवश्यक है। खंड 4, प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिकाएं, अंतर को पहचानना। सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। दो मुख्य प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। उनके बीच मुख्य अंतर उनकी जटिलता में निहित है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, सरल और छोटी होती हैं।
उनके पास एक नाभिक या अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। उनका डीएनए साइटोप्लाज्म के भीतर स्वतंत्र रूप से तैरता है। दूसरी ओर यूकेरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल और बड़ी होती हैं। वे पौधे, जानवर और कवक बनाते हैं। इन कोशिकाओं में एक सच्चा नाभिक होता है जिसमें उनका डीएनए होता है। साथ ही साथ अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी तंत्र होते हैं। इसे इस तरह से सोचें, यदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साधारण एक कमरे के केबिन की तरह हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमरों वाले विशाल अपार्टमेंट की तरह हैं। जबकि दोनों प्रकार की कोशिकाएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनके अंतरों को समझने से हमें जीवित दुनिया की विविधता और जटिलता की सराहना करने में मदद मिलती है। खंड 5, कोशिका विभाजन, जीवन के चमत्कार को बढ़ाना। हमारे शरीर लगातार कोशिकाओं का विकास, मरम्मत और प्रतिस्थापन कर रहे हैं। ये कैसे होता है? कोशिका विभाजन नामक एक उल्लेखनीय प्रक्रिया के माध्यम से कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती है। यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे शरीर के ऊतक बढ़ते रहें और उनका रखरखाव होता रहे। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन एक कोशिका की फोटोकॉपी बनाने जैसा है। ये दो संतति कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो आनुवंशिक रूप से मूल कोशिका के समान होती है। इस प्रकार का विभाजन वृद्धि, मरम्मत और पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं। समसूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन मूल कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी संख्या वाली संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन की कल्पना एक ऐसे कारखाने के रूप में करें जो समान कारों का उत्पादन करता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन एक बेकरी की तरह है जो अद्वितीय और स्वादिष्ट पेस्ट्री बनाता है। दोनों प्रक्रियाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रजातियों की निरंतरता और व्यक्तिगत जीवों की वृद्धि और मरम्मत सुनिश्चित करती है। खंड 6, निष्कर्ष, भीतर के अजूबे। सबसे छोटी कोशिका से लेकर सबसे बड़े अंग तक हमारे शरीर प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की मूल बातों को समझने से हम जीवन की जटिलता और सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। हमने कोशिका जीवन की मूल इकाई का पता लगाया है और इसके जटिल कामकाज में प्रवेश किया है। हमने देखा है कि कैसे कोशिकाओं को ऊतकों, अंगों और अंग प्रणालियों में व्यवस्थित किया जाता है। ये सभी हमें जीवित और कार्यशील रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसे जैसे हम मानव शरीर के बारे में सीखना जारी रखते हैं, हम और अधिक अजूबों को उजागर करते हैं जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। तो आइए खोज करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और उस अविश्वसनीय मशीन मानव शरीर पर अचंभा करते रहें।